चलिए मित्रों, अब अपन घड़ी परीक्षण को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अपन चार टाइप के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मुख्य रूप से अपन बात करें तो अपन ने एक तो दर्पण प्रतिबिंब वाली बात की थी, दूसरे नंबर पे अपन ने बात की थी कोण ज्ञात करने वाली, तीसरे नंबर पे अपन ने बात की थी बस या रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, और एक अपन ने डिस्कस किया है सर घड़ी के बजने से संबंधित प्रश्न। अब अपने पास मुख्य जो बात अपन ने स्टार्टिंग की क्लास में जो की थी समान दिशा, विपरीत दिशा और समकोण, तो उनके संदर्भ में अपन बात करते हैं। तो अपने पास जो टाइप है वो टाइप नंबर 5 पे अपन डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 5 अपन ने डिस्कस की थी घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होने पर। समय ज्ञात करना। ये अपनी टाइप है, घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होने पर समय ज्ञात करना। अब सुनना बात, देखो साथ के साथ अपन तीन चीजें समझते हैं। अपन ने बात की थी घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार समान दिशा में होती है, परंतु 12 घंटे में 11 बार ही समान दिशा में होती है, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 इन 2 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां एक ही बार समान दिशा में होती है, और वो फिक्स कितने बजे होती है? 12 बजे। तो अपन तीन चीजें एक साथ यहाँ समझते हैं। टाइप नंबर 5 की भी चर्चा कर लेते हैं, टाइप नंबर 6 की भी चर्चा कर लेते हैं, और टाइप नंबर 7 की भी चर्चा कर लेते हैं। समझ साथ लेते हैं, फिर अपन पढ़ अलग अलग लेंगे इनको, ठीक है। चलो, घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होने पर, समान दिशा में होने पर वार ज्ञात करने के, सॉरी, समान दिशा में होने पर समय ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है आपके पास वह है सर बजकर 60/11 और गुणा कर देंगे सर अपन समय। बजकर 60/11 गुणा किससे कर देंगे अपन? समय से। विपरीत दिशा की अगर सर अपन बात करें तो घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होने पर वार ज्ञात करने के लिए जो समय ज्ञात करने के लिए जो सूत्र अपने पास रहेगा सर वह है बजकर 60/11 गुणा समय। और घड़ी की दोनों सुइयां समकोण या लंबवत, समकोण को लंबवत भी कह देते हैं अपन, समकोण या लंबवत होने पर समय ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला अपने पास रहेगा सर वह है बजकर 60/11 गुणा समय। टाइप नंबर 5, 6, 7 इन तीनों टाइपों के लिए तीन फॉर्मूले अपन ने बोर्ड पे लिखे। अब आप देख रहे होंगे कि सर ये तीन कहाँ है, तो फॉर्मूला तो एक ही है। तो देखो एक ही फॉर्मूला, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन किस आधार पे आएगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर सूत्र को अपन रट के समझेंगे ना तो किस किस को रटेंगे, ज्ञान तो अथा भंडार है। ऐसा तो नहीं कि 2 पेज ही पढ़ने, इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ना है सफल होने के लिए। तो अपन इसी में एक कंसेप्ट बनाते हैं, नया फॉर्मूला लेते हैं। सुनना क्या, समान दिशा। सर जब घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होगी, जब घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होगी तो उनके बीच का जो अंतर होता है समान दिशा के केस में, वो बीच का अंतर हो जाता है 0। कितना अंतर हो जाता है? 0। जब दोनों सुइयां समान दिशा में होगी, घंटे वाले भी 12 पे और मिनट वाले भी 12 पे, तो उनके बीच का अंतर कितने घंटे का होता है? 0 घंटे का। घड़ी का जो पूरा डायल होता है वो 12 घंटे का समय प्रदर्शित करता है, तो दोनों सुइयां समान दिशा में होने पर उनके बीच का जो समय रहेगा वो रहेगा 12 घंटे का। ठीक। फिर सर अपन बात करें घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होने पर, विपरीत दिशा की अगर अपन बात करें तो एक सुई 12 पर है। विपरीत दिशा की सर अगर अपन बात करें तो एक सुई 12 पर है होगी, और दूसरी सुई मान लो कहाँ पे होगी? 6 पर। विपरीत दिशा की अपन बात करें तो एक सुई तो होगी 12 पर और एक कहाँ होगी? 6 पर। और ये वाली जो कंडीशंस आपके पास होगी, इसमें दोनों सुइयों के बीच का जो ये गैप आएगा, अंतर आएगा मित्रों, ये आएगा 6 घंटे का।
कितने घंटे का आएगा? 6 घंटे का। यानी घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होती हैं तो अंतर होता है 0 घंटे का। जब विपरीत दिशा में होगी तो अंतर होता है 6 घंटे का। और तीसरी पॉइंट पे अपन डिस्कस साथ के साथ अगर करें तो जब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएगी, यहाँ 12 है यहाँ 3 है, समकोण वाली सिचुएशन ये होती है सर, जब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएगी तो उनके बीच में कितने घंटे का गैप रहेगा? 12, 1, 2 और 3। कितने घंटे का गैप होता है सर? 3 घंटे का। तो घड़ी की दोनों सुइयां जब समकोण बनाती हैं तो उनके बीच में 3 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है? 3 घंटे का। इन तीनों बातों से ध्यान रखना, 0, 6 और 3। जब दोनों सुइयां समान दिशा में होगी तो 0 घंटे का अंतर होता है, तो सूत्र में प्लस और माइनस कर देते हैं अपन सर 0। जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी तो उनके बीच में 6 घंटे का अंतर होगा, तो समय में प्लस माइनस कर देते हैं सर अपन 6। जब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएगी तो सर उनके बीच में 3 घंटे का अंतर रहेगा, तो समय में प्लस और माइनस कर देते हैं अपन 3। बोलो ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? अरे समझ में आएगी ये बात तो सुनना दो वापिस दोबारा, नया कहीं से नहीं ला रहे, सब यहीं से निकाल रहे अपन। नंबर 1 अपन बात कर रहे हैं समान दिशा के बारे में। जब घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होगी तो उनके बीच का जो अंतर होता है वो 0 घंटे का हो जाता है, इसलिए सूत्र में प्लस माइनस अपन क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी अपने पास, उस कंडीशंस में विपरीत दिशा में 6 घंटे का अंतर होता है, इसलिए सूत्र में अपन प्लस और माइनस कितने कर देंगे? 6। और जब घड़ी की दोनों सुइयां सर समकोण पर होगी अपने पास, उस कंडीशन में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का अंतर 3 घंटे का होता है, इसलिए सूत्र में प्लस और माइनस कितने कर देते हैं अपन? 3 कर देते हैं। प्लस और माइनस कितने कर देते हैं? 3 कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गए तीनों सूत्रों की बात। अब अपन समान दिशा के सूत्र की अगर अपन बात करें तो समान दिशा में होने पर जो सूत्र अपने पास होता है वो सूत्र हो जाएगा सर आपके पास बजकर 60/11 गुणा समय। इसमें प्लस माइनस 0 अपन ने समझा तो है, पर कोई आवश्यकता नहीं उसकी। सर क्यों आवश्यकता नहीं है? तो देखो किसी भी मान में 0 प्लस करो 0 माइनस करो कोई मतलब नहीं है भाई। जैसे मान लो 5 बजे का समय है, 5 में अगर 0 प्लस करोगे तो भी 5, और 5 में से अगर 0 घटाओगे तो भी 5, इसलिए 0 तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया आपको समझाने के लिए। यहाँ 0 का कोई रोल नहीं है। अगर मैं यहाँ 0 नहीं लिखता, यहाँ सीधा 6 लिखता तो आपका प्रश्न होता सर 6 कहाँ से है, यहाँ 3 कहाँ से है। अब आपको समझ में आ गया क्या 0 का है कहाँ से आया, यहाँ 6 कहाँ से आया, यहाँ 3 कहाँ से आया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 2-3 बातें हो रही हैं। देखो नंबर 1 बात तो अपन ने क्या डिस्कस की? नंबर 1 बात तो सर अपन ने डिस्कस करी कि अंतर जो होगा ना वो होगा 0, 6 और 3। 0 कब होगा सर? 0 होगा समान दिशा के संदर्भ में। नंबर 2 पे अपन बात करें तो सर 6 कब होगा? 6 होगा सर विपरीत दिशा की कंडीशन में। और सर 3 कब होगा? तो सर 3 होगा आपके पास समकोण की कंडीशन। दूसरी बात अगर अपन करें सर तो ध्यान रखना, मान हमेशा आगे वाला लेना है। मान कौन सा लेना है? आगे वाला। आगे भी समय आगे वाला ही लेना है और पीछे भी समय आगे वाला ही लेना है। जैसे अपन बात करें तो बजकर, कितने बजकर, तो जैसे मान लो आपसे पूछे 9 व 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में कब होगी? 9 व 10 बजे के बीच। तो आगे भी समय आपको 9 लेना है और पीछे भी समय कौन सा लेना है? 9। मतलब आगे और पीछे दोनों एक ही लेना है समय। आगे और पीछे दोनों एक ही लेना है आपको समय, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, हमेशा मान कौन सा लेंगे? आगे वाला ही मान अपन लेंगे। तीसरी बात सर अपन अगर करें तो तीसरी बात अपने पास ये है कि ध्यान रखना, कभी अपने को प्लस करना पड़ेगा कभी माइनस करना पड़ेगा। अपन ने जो भी लिखा है फॉर्मूले में वो लिखा है प्लस माइनस 0। चलो 0 का कोई मतलब नहीं है, अपन ने लिखा है प्लस माइनस 6। अब या तो प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों तो होगा नहीं। समकोण के केस में प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो प्लस और माइनस दोनों अपने यूज में लेंगे। तो सर प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे? तो वैसे तो इनका एक निश्चित फॉर्मूला है कि समय 1 2 3 4 5 6 हो तो 6 जोड़ देते हैं, 6 7 8 9 10 11 हो तो 6 घटा देते हैं। अपन इस उलझन में नहीं पढ़ेंगे, अपन डायरेक्ट एक बात लिखते हैं। भाई हम क्यों करें, किताब वाले कह रहे हैं जैसे, हाँ अपन खुद अपने दिमाग से भी तो करेंगे कुछ। दूसरों की जिंदगी तो कहते हैं ना खुद के दम पे जी जाती है, दूसरों के दम पे तो जनाजे निकाले जाते हैं। जरूर थोड़ी हर चीज को अपन दूसरे से फोकस करें। तो अपन तो एक बात रख रहे हैं कि सर कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें,
मान जो है ना 0 से 11 के बीच आना चाहिए। मान किसके बीच आना चाहिए? 0 से 11 के बीच। आप चाहे प्लस करो, आप चाहे माइनस करो। अब मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि 2 बजे का टाइम हो तो जोड़ना है, 4 बजे का टाइम हो तो जोड़ना है, 8 बजे का टाइम हो तो घटाना है। आप तो इतना ध्यान रखो कि सर कुछ भी करेंगे पर मान जो रखेंगे ना वो 0 से 11 के बीच ही रखेंगे। 0 से कम नहीं होने देंगे और 11 से ज़्यादा नहीं होने देंगे। अगर याद नहीं रही तो इसे याद रखो। जैसे आप गांव से आगे पढ़ने के लिए, तो अब आप पढ़ने के अलावा और भी बहुत कुछ कर रहे हो, पर घर वालों को पता सिर्फ इतना ही है कि पढ़ रहे हैं। तो आप कुछ भी करो, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, पर नॉलेज इतना ही रहना चाहिए, मान 0 से 11 के बीच में आपका रहना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो टाइम आ गया 2 बजे का, ये टाइम आ गया 8 बजे का, ये टाइम आ गया 10 बजे का, ये टाइम आ गया 3 बजे का, टाइम आ गया 7 बजे का, टाइम आ गया 11 बजे का। अब इसके लिए याद करने की क्या जरूरत है कि कब जोड़ना है कब घटाना है? भाई 3 में 2 विकल्प है आपके पास। एक तो आप 6 जोड़ सकते हो, 0 की तो चलो अपन ने बात छोड़ दी, 6 का 3 का मामला रहेगा अपने पास, अभी 6 पे चर्चा कर रहे हैं अपन। या आप 6 घटा सकते हो। अगर 3 में 6 जोड़े आपने तो कितने आ गए? 9। तो 9 में तो आपको कोई समस्या नहीं, 9 में तो कोई समस्या नहीं सर, 0 से 11 के बीच आ रहा है। अगर तुम इसमें से 6 घटाओगे तो मान माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो समस्या क्रिएट करेगा। तो इस कंडीशन में 3 के केस में अपन क्या कर देंगे? प्लस। फिर मैं आपसे पूछूं 2 के केस में सर, या आप 6 भी जोड़ भी सकते हो 6 घटा भी सकते हो, बोलो क्या करोगे? 2 में से 6 घटाओगे, माइनस में लाओगे, मान मरोगे क्या? सर 2 में भी क्या कर देंगे? 6 जोड़ देंगे, तो कितना आ गया? 8। 8 तो बिल्कुल चलेगा, पसंद गया आपको 8? तो 8 आ गया। अब 8 में 2 कंडीशन है, 6 जोड़ भी सकते हो 6 घटा भी सकते हो। 8 में 6 जोड़ते तो 14 आएगा, मान लिया तो कवरेज एरिया के बाहर जा रहा है, तो फिर जोड़ो मत। तो इस कंडीशन में क्या कर देंगे? घटा दें। 8 में से 6 गए तो कितने बच गए? 2। तो 2 तो बिल्कुल ठीक है आपके हिसाब से, 0 से 11 के बीच में रेंज सही चल रहे। अगर मान लो गलती से बाय द वे कोई कहे नहीं सर मैं तो जोड़ू इसे, तो जोड़ ले भाई, क्या फर्क पड़ रहा है? ये 8 और 6 कितने हो गए? 14। सॉरी 8 और 6, 8 और 6 कितने हो जाएंगे सर? 8 में प्लस 6 कर देंगे अपन, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14। अब 14 तो घड़ी में तो बचते नहीं, पर 14 का मतलब क्या होता है भाई? अगर घड़ी 12 घंटे, कभी कभी अपने मोबाइल का सेटिंग खराब हो जाता है मोबाइल का, तो 12 के बाद उसमें 1 नहीं बज के 13, 2 नहीं बज के 14, तो 14 का मतलब भी फाइनली वही क्या हो जाता है सर? 2 हो जाता है। ठीक है, इसलिए कोई विशेष बात। अच्छा 11 आ गया 11। अब 11 में 6 जोड़ोगे, थोड़े 11 में से 6 घटा देंगे, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? 5। मतलब आपको यह ध्यान रखना है, इतनी सी बात अलग अलग याद मत करो कि कब जोड़ना है कब घटाना है कब क्या करना है, इसको छोड़ो भी, हमारे हटाओ दिमाग में, क्यों रख लोड ले रहे हो बिना काम। आप तो इतना ध्यान रखो कि सर हमारी मर्जी होगी जो करेंगे, वो आता है ना, मैं चाहे करूँ मैं चाहे वो करूँ, चाहे प्लस करे या माइनस करे, ध्यान इतना सा रखना है कि 0 से तो कम नहीं होना चाहिए और 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोलो बात क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सर? चलो एक लास्ट चौथी बात, और जो भी बात कर रहे हैं अपन 3 टाइपों के संदर्भ में बात कर रहे हैं सर, टाइप नंबर 5, 6 और 7, ये ध्यान रखना आप। ठीक, हमेशा इन प्रश्नों का जो उत्तर आएगा ना वो भागफल और जो शेषफल का योग होगा ना सर, भागफल और शेषफल का जो योग होगा ना वो 10 का गुणज होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। भागफल और शेषफल का जो योग आएगा ना सर वो 10 का गुणज होगा, कन्फर्म में 10 का गुणज ही होगा। तीनों ही टाइपों की बात कर रहे हैं। 4 चीजें अपन ने डिस्कस करी। नंबर 1 अपन क्या डिस्कस किया अपन ने? 0, 6, 3। 0 का मतलब समान, 6 का मतलब विपरीत और 3 का मतलब समकोण। फिर अपन ने बात की कि मान हमेशा आगे वाला लेंगे। मान कौन सा लेंगे? आगे वाला। 5 व 6 बजे दे रखा हो तो 5 ही लेना है, आगे भी 5 ही लेना है, पीछे भी 5 ही लेना है। 10 व 11 दे रखा हो तो आगे भी 10 लेना है, पीछे भी 10 लेना है। दूसरी बात, मान में चाहे कुछ प्लस करे या 6 प्लस करे या 6 माइनस करे, कुछ भी करे, पर मान 0 से 11 के बीच ही रखना है। 0 से कम नहीं होने देंगे, मतलब माइनस में नहीं जाने देंगे, और 11 से ज्यादा नहीं होने देंगे। अच्छा भागफल और शेषफल का जो योग आएगा, मिश्र भिन्न में आंसर आते हैं, पॉइंट में निकाले जाते हैं, तो उसमें भागफल और शेषफल का जो योग होता है ना सर वो हमेशा 10 का गुणज। 10 के गुणज का मतलब आप समझो जो 10 के गुणा में आता है, यानी 10, 20, 30, 40, 50, यही होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये होगा। 38, 36, 32, 48, 42 जीवन में कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि होता क्या है देखो,
प्रश्न को सोल्व करना तो है ही सही, पर प्रश्न को तरीके से सोल्व करना है। तरीके से सोल्व करना, इसका मतलब मेरा यह है कि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना वर्तमान में, ये पहले के जैसे प्रश्न नहीं है कि दो दो पेज पर हो आप। अभी रेलवे का आप कोई सा भी एग्जाम देना, अब रेलवे के एग्जाम में एक सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, सीधा सा। अच्छा, वो प्रश्न आपको पास करने के लिए नहीं दिया जाता, वो आपको फेल करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंस है ना एग्जाम टाइम में, तो वो होती है सर आपके पास समय की। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है ना, तो वो समय होगा। समय, इसका अभाव होता है, टाइम नहीं होता अपने पास। अगर अपने को 4-5 दिन का टाइम दे देना, तो मैं कह रहा हूँ पूरे में से पूरे सही हो जाए अपने, पर टाइम नहीं देते अपने को इतना है, ये ध्यान रखना। समय की सबसे बड़ी समस्या होती है। निर्धारित 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, या निर्धारित 120 मिनट में 150 प्रश्न करना है, तो ये थोड़ा सा समय। बीएसटीसी की बात करें तो 200 क्वेश्चन है, मात्र 180 मिनट में करना है। तो निर्धारित टाइम में क्वेश्चन का सही होना, जो सरल होना जो है, वह बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और जो इस मुश्किल को पार कर जाता है वो सफल हो जाता है। जो मुश्किल को पार नहीं करता वो वापस दोबारा कोचिंग कर लेता है, तैयारी करता है, बेचारा साल भर निकल जाता है। तो अपन जो बात कर रहे थे वो ये थे कि जैसे रेल में भी क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन का आंसर चाह नहीं रहा, वो आपका टाइम खराब कर चाह रहा है, आपको उलझा देगा। जैसे मान लो एक सीधा सा प्रश्न लेते हैं, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, सुनना। 2, 6, 3, 9, 5, 8, 7 गुणा 6, 2, 8, 4, 3, 5, 6, 9, एलो प्रश्न दे दिया, सीधा सा प्रश्न, गुणा ही तो करना है, 5 चट्टी 7 में सीख गए थे। तो अब इस सवाल को छोड़ा भी नहीं चाहता, कैसे छोड़े? आगे होके बुला रहा है अपने को, आओ स्वागत है आपका, वैसे आगे होके बुला रहा है, उसको थोड़ी छोड़ सकते। बाकी आपको पता नहीं, आगे होके बुलाने वाले वो कहावत है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये बुलाने वाले जो है ना, समस्या क्रिएट कर देते। अब ये आगामी दूसरे 5 प्रश्नों का टाइम लेके चल जाएगा। अपन इसे सोल्व करेंगे भाई, 9 से गुणा करेंगे। सबसे पहले किसको गुणा करेंगे सर? 8 को। 9 से गुणा किसको करेंगे सर? 8 को। तो 9 से गुणा किया जब अपन ने, सॉरी 7 से, 9 को गुणा किसे किया? 7 से। तो ये हो गया 9 7 63। इसको सोल्व करने बैठ गया, बट मान लो दुकान लगा लिया अपन। 9 7 63, 3 हासिल के 6, फिर अगली से गुणा, फिर अगली से गुणा, चलता ही रहेगा ये क्रम, ठीक। इसके नीचे लगा लेंगे अपन गुणा, फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 7 42 वगैरह वगैरह XYZ, और लंबी चौड़ी दुकान लगा दी। बढ़िया, इंटरेस्ट पे आ रहा है, क्योंकि सवाल तो कंफर्म आता है अपने को। ऐसा भी तो नहीं है कि आता नहीं, नहीं आता हो तो चलो छोड़ दे, आता है। फिर अगली संख्या से गुणा करेंगे, 7 पंजे पे, इसके नीचे गुणा लगा देंगे 35। फिर इधर मतलब कुल मिला के पिक्चर चलती रहेगी जीवन में, और ये पिक्चर इतनी लंबी हो जाएगी कि आधा एग्जाम का टाइम आपका लेके बैठ जाएगी ये पिक्चर। आपको बताएं जब इसको फाइनली अपन ऐड करेंगे, आपको बताएं जब फाइनली ऐड करेंगे, तो इकाई का अंक तो सर क्या आना है? 3। अब इस प्रश्न को अपन 5 मिनट या 4 मिनट अगर इसमें खराब कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का पेपर देना आप, रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, कभी कभी असिस्टेंट लोको पायलट में भी, एलपी में भी, तो आप देखो कि 1-2 प्रश्न ऐसा आता है गणित में, 1-2 प्रश्न ऐसा आता है कंपलसरी, ये मानो। अब इसके ऑप्शंस इतने अच्छे होते हैं कि समझदार व्यक्ति जो टैलेंटेड, मतलब ऐसे नहीं है, आप भी दुनिया के सबसे समझदार लोग हो इस टाइम जो वीडियो देख रहे हो, पर फिर भी कुछ स्मार्ट वर्क करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? ऑप्शंस पे जाएंगे सीधे, इसके ऑप्शंस को सर्च करेंगे सर, इसमें इतनी बसबाजी नहीं करेंगे, इसके ऑप्शंस को सर्च करेंगे। अब इसके ऑप्शंस कौन कौन से? इसके 4 ऑप्शन लिख देता हूं मैं, XYZ फला फला 05। दूसरा ऑप्शन दे दिया 70। तीसरा ऑप्शन दे दिया 3, ये दे दिया 18। अब बात सुनना, समझना, इस प्रश्न में आपको इतना वक्त देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पहला अंक को जब गुणा किया आपने 9 को 7 से, 9 7 63, मतलब इकाई का अंक तो आपको क्या प्राप्त होना था? 3। इकाई का अंक तो क्या प्राप्त होना था? 3। अब इसमें एक ही ऑप्शन में 3 आ रहा है केवल, बोलो हाँ या ना? मतलब इस प्रश्न का आंसर कंफर्म तीसरा ही होगा। ये होता है स्मार्ट वर्क,
जो परीक्षा में आपको लाखों बच्चों से, हजारों बच्चों से आगे ले जाता है, अगर स्मार्ट वर्क आप कर रहे हो तो। अदरवाइज अगर आप उलझ गए इसमें तो 2-4 मिनट तो ठीक है, कंफर्म है लेके ही जाएगा आपके, उलझना नहीं अपने। वही स्मार्ट वर्क मैं आपको दे रहा हूँ घड़ी में। मैं क्या कह रहा हूँ, समान दिशा विपरीत दिशा, और इसमें बाकी में अपन ने बात की जिनमें प्रश्न का जो आंसर आएगा ना मित्रों, ये हमेशा भागफल और शेषफल का योग 10 का गुणज ही होगा। मैं जब आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा अभी 2, 5, 7, तो मैं साथ के साथ वो भी बताऊंगा आपको, सुनना। अब कोई भी, जैसे मान लो ऑप्शन ले लेते हैं, पहले अपन ऑप्शंस लेते हैं। ऑप्शन लिया अपने, इतने इतने बजकर 10 से 4/11 मिनट, पहला ऑप्शन आपके पास है सर, ठीक। दूसरा ऑप्शन अपन ने लिया इतने इतने बजकर 5 से 6/11 मिनट। तीसरा ऑप्शन अपन ने लिया इतने बजकर 10 से 7/11 मिनट। और चौथा ऑप्शन लिया अपन ने इतने इतने बजकर 16 से 4/11 मिनट। ये 4 ऑप्शन अपन ने लिखे। अब अपने को यह भी पता नहीं है कि प्रश्न कौन सा है, याद नहीं है। अपने को यह भी पता नहीं है कि प्रश्न समान दिशा से पूछ रहा है, प्रश्न विपरीत दिशा से पूछ रहा है, प्रश्न समकोण से पूछ रहा है, यह भी याद नहीं है। मेरे को यह भी याद नहीं है कि 10 से 11 है, कि 2 से 3 है, कि 4 से 5 है, कि 5 से 6 है, कि 7 से 8 है। पर मैं बता सकता हूं आपको कि प्रश्न का आंसर जो आएगा वो द वाला आएगा। कौन सा आएगा बोलो, द वाला। सर क्यों? मैं कह रहा था आपसे कि भागफल और शेषफल का जो योग होता है वो हमेशा 10 का गुणज होता है। ये तो हो गया भागफल आपके पास, ये हो गया शेषफल। 10 और 4 कितने हो रहे, 14। किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, इन तीनों टाइपों में। तो 5 और 6 11, भाई साहब पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा 10 और 7 17, होगा ही नहीं ना। 16 और 4 20, बिल्कुल ये 10 का गुण हो जाएगा। 10 का दूसरा गुणज क्या आ जाएगा, 20। तो यही आंसर होगा आपके। बोलो बात समझ में आएगी क्या? बात समझ में आएगी क्या? नहीं आगे एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण लो। अपन बात कर रहे हैं सर समान दिशा के बारे में, और समान दिशा का सूत्र है आपके पास बजकर 60/11 गुणा समय। हालांकि इसमें प्लस माइनस 0 होता है, पर अपन नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है 0 प्लस माइनस करेंगे, क्यों बिना मतलब के समय खराब कर। 0 जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा, और नहीं जोड़ेंगे तो भी कौन से बिगड़ जाएगा अपना मामला, नहीं बिगड़ेगा, ठीक। बजकर 60/11 गुणा समय, बजकर 60/11 गुणा समय। अब सुनना, क्वेश्चन आया आपके पास कि सर 10 व 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में कब होगी। क्वेश्चन आया 10 व 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में कब होगी। तो सर मैंने कहा एक तो समय अपने को हमेशा कौन सा लेना है, आगे वाला। ये होगी सर 10:60/11 गुणा 10, 10 गुणा कर दो 600/11, 10 अब 600 में भाग देना है 11 का, मान पॉइंटों में मन निकालना टाब्रो, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। तो सर मिश्र बिन में बनाना है, मिश्र बिन में। घड़ी के प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो आएगा ना वो मिश्र बिन में आएगा। तो सर मिश्र बिन में कैसे निकालेंगे, मिश्र बिन बनाने आती है, आती है नहीं आती। चलो भाग देना है अपने को सर, किस में देना है, 600 में भाग देना है। भाग किसका देना है, 11 का भाग देना है। वो तो 11 5 कितने हो गए सर, 55। 55 गाना आया था ना, 55 का प्यार मेरा भूल नहीं, अच्छा 55 का प्यार। हाँ कितने बच गए सर, 5 0, 11 चौक 44, कितने बच गए आदर ने, 6। ये बच्चे जिसको कहते हैं शेषफल, बोलो कौन सा फल, अरे कौन सा फल बोलते हैं इसे, बोलते हैं शेषफल। अच्छा जितनी बार भाग गया ना साहब, इसको कहते हैं भागफल। बोलो क्या, भागफल। जिसका भाग दिया उसे बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग दिया उसे बोलेंगे भज। इससे कोई लेना देना नहीं अपने को, क्यों बात करें अपन फालतू।
जिसकी जरूरत हो उसी को अपनाते हैं अपन, जिससे जरूरत नहीं हो उसके क्यों नंबर मांगे बिना काम के, परेशान हो फिर सेव करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट भागफल, मिश्र भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है सर भागफल। क्या लिखा जाता है? भागफल। बचा हुआ शेषफल, और नीचे जिसका भाग दिया है जिसे बोलते हैं अपन भाजक। यह है आदरणीय आपकी मिश्र भिन्न बनाने की फॉर्मेट। बोलो बात समझ में आएगी क्या? समझ में आएगी बेटा ब्रो? भागफल शेषफल भाजक। अब इस 600 में भाग दिया तो भागफल तो कितना आया सर? 54। और अब बोलो कितने आए? 54 आए, वही 54, ये 54। शेषफल कितना बचा सर अपने पास? 6। भाग किसका दिया था? 11। 54 से ही 6/11 मिनट। बोलो बात समझ में आई क्या? अच्छा 54 और 6 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 60। 54 और 6 60, 10 20 30 40 60 ही होगा। इसका मतलब आंसर कन्फर्म है, चेक भी कर लिया अपन ने साथ के साथ। एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिया अपन ने, 4 व 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में कब होगी? समान दिशा की बात कर रहे हैं अपन, ये ध्यान रखना, समान दिशा। तो टाइम कौन सा लेंगे सर? आगे वाला लेंगे। टाइम कौन सा लेंगे? आगे वाला। 4 बजे का टाइम लेंगे अपन, ठीक। ये लो 4:60/11 और गुणा भी किससे कर देंगे? 4 से। 4 बजकर 6 चौके 24, 240 क्या कर देंगे? 11। 4 बजकर 11 दूनी 22, 24 में से 22 गए तो पीछे 0 लगा दो 20, 11 एकम 11, और 20 में से 11 गए तो 9/11 मिनट। 21 से ही 9/11 मिनट। अच्छा 21 से ही 9/11 मिनट। अच्छा ये बताओ 21 और 9 कितने होंगे? 21 और 9 कितने हो जाएंगे? 30। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे सुनना सुनना। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होने पर समय ज्ञात करना अपन पढ़ रहे हैं, ठीक। सूत्र है 60/11 गुणा समय। चूंकि समय में प्लस माइनस 0 अपन ने नहीं किया, जिसका कोई औचित्य अपने पास नहीं रह जाता, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने बात की कि समान दिशा में हो तो 0, विपरीत में हो तो 6, और समकोण में हो तो 3 अपन कर देते हैं, ठीक। 4 पॉइंट फॉर्मूले डिस्कस किए अपन ने, 4 0 6 3। 0 का मतलब समान, 0 का मतलब समान, 6 का मतलब विपरीत, 3 का मतलब समकोण। मान हमेशा लेंगे सर कौन सा लेंगे? आगे वाला लेंगे सर। मान में प्लस करे या माइनस करे, रेंज 0 से 11 के बीच ही रखेंगे, 0 से कम नहीं होने देंगे, 11 से ज्यादा नहीं जाने देंगे। भागफल शेषफल का जो योग आएगा वो हमेशा किसका गुणा जाएगा? 10 का गुणा जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? 10 का गुणज मतलब 10 20 30 40 ही होगा, 38 32 36 नहीं होगा। फिर अपन बात करें इसके बाद, तो अपन ने ये तो चलो कोई बात नहीं, उदाहरण की बात करी थी अपन ने, मैंने उदाहरण भी दिए हमको। 10 और 4 14 नहीं हो सकता, 5 2 उदाहरण तो देख ही ले, अभी 2 3 4 क्वेश्चन और देख लेंगे साथ। 10 7 17 नहीं होगा, यही होगा। उसके बाद अपन ने बात की फॉर्मूले के बारे में। 10 व 11 बजे के मध्य तो 54 से ही 6/11 मिनट आपका आंसर है। फिर अपन ने इसके बाद बात की 4 व 5 बजे के बीच, तो 21 से ही 9/11 आपके एग्जैक्ट आंसर है। उस टाइम जब अपन ने फर्स्ट में समझा था बेसिक, तब अपन ने ध्यान रखना ये डिस्कस पॉइंट में अंदाजे से किया था, लगभग 9:10 या 11 मिनट या 11 मिनट 12 या 13 मिनट ऐसे बोला था मैंने। एग्जैक्ट टाइम निकालने का फॉर्मूला अपने पास अब आ चुका है। चलो बात क्लियर है यहाँ तक? चलो अगले पे आते हैं। इसके बाद अपने पास अगली जो टाइप आती है मित्रों, वो टाइप है आपके पास, सॉरी, अगली जो टाइप आती है आपके पास वो टाइप है 6। घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होने पर। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में होने पर समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना। अब सीधे आंसर निकालेंगे, समझ रखा है चूंकि अपन ने समझ रखा है, याद है? बोले तो नहीं? चलो सूत्र, सूत्र क्या था? बोलो बोलो भाई, सूत्र क्या था? बजकर
60/11 गुणा समय और इसमें प्लस या -6, यही था सर। 60/11 गुणा समय और इसमें था सर +-6। ये सूत्र आपके पास अपन ने दिया था। अब प्लस कब करना है माइनस कब करना है, बड़ी समस्या है। 6 का तो अहम रोल है। तो मैंने इसके लिए आपसे कहा है कि आप चाहो तो वैसे देखो 1 से 5 हो, यहाँ बहुत सी किताब वाले 6 दे देते, गलत नहीं है, अपन सही पढ़ा रहे। तो आजकल मार्केट में नेगेटिविटी फैलाने वाले हजारों बैठे हुए हैं। 1 से 6 में आंसर नहीं आता है, प्रैक्टिकली बता दूंगा अभी क्वेश्चन के बाद। 5 ही होगा, 1 से 5। तो उस कंडीशंस में तो अपन प्लस क्या कर देते हैं 6, और यदि समय 6 से 12 के बीच है ना तो उस कंडीशन में अपन क्या कर देते हैं -6। ये ध्यान रखना। यदि समय 1 से 5 के मध्य हो तो अपन क्या कर देते हैं +6 कर देते हैं, और यदि समय 6 से 12 के मध्य हो तो माइनस क्या कर देते हैं 6 कर देते हैं। बाकी मैं कह रहा हूँ इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, आप इस पे मत जाओ, फालतू की बातें क्यों रट रहे हो। ये वो तो ये कर देते हैं, ये वो तो ये कर देते हैं, क्या कर देते हैं जबरदस्ती कर देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने आपसे कहा है कुछ भी करना घर वालों को पता मत लगने देना, मतलब 0 से 11 के बीच ही रखना, ज्यादा मत निकलने देना, कम मत निकलने देना। सुनना, प्रश्न आया 9 व 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी। तो क्या करेंगे सर अपन 9 बजकर, समय आगे वाला लेना है, 60/11 गुणा 9। अब आपके पास आया कि यार सर प्लस करूँ माइनस करूँ, बोलो क्या करना है। तो माइनस करना है, 9 में से 6 घटा देंगे। 9 बजकर 60/11 गुणा, बोलो कितना हो गया 3। अच्छा मान लो बाय द वे ऐसी कंडीशन बन रही है कि गलती से जुड़ गया, 9 में 6 जोड़ दिया सर, कहीं करा परेशान हो गए सर, बोलो क्या कुछ भी मत करो यार, ये 15 हो गया। तो 15 का मतलब भी सीधा सीधा क्या हो जाता है 3 हो जाता है। क्यों लोड ले रहे हो दिमाग भाई। बाय द वे अगर गलती से जुड़ भी जाए ना तो क्या दिक्कत है, हाँ कोई समस्या वाली बात तो है ही नहीं उसके लिए बहुत बड़ी, भाई बहुत गंभीर वाली समस्या हो गई हो तो कोई बात नहीं, वो तो आंसर तो वही आने होते हैं। इसको सोल्व कर दो आगे। 9 बजकर 6×18 180 क्या हो गया सर 11, और ये हो गया आदरणीय 9 बजकर 11 एकम 11, कितने बच गए 70, कितने बच गए 18 में से 11 गए तो 7, 0 लगा तो 70, 11×6 = 66, 70 में से 66 गए तो 4। अच्छा वो बात देखो आप, 16 और 4 कितने हो रहे 20, यानी विपरीत दिशा में भी यही फॉर्मूला चलेगा। बात समझ में आ गई क्या। 16 सही 4/11 मिनट, बोलो क्लियर है बात। अच्छा एक उदाहरण और यही देख लेते हैं साथ के साथ। प्रश्न आ गया मान लो 4 व 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी। 4 व 5 बजे के बीच, तो कोई बात नहीं एक और कर लेते हैं। ये 4 बजकर 60/11 गुणा 4। अब माइनस करेंगे, 6 घटाएंगे क्या, माइनस में जाएगा मान, मौत आ रही क्या, प्लस कर देंगे प्लस। तो ये हो गया सर 4 बजकर 60/11 गुणा 10। 4 बजकर, अरे भाई 4 बजकर 600/11, 4 बजकर 600/11, और ये लो 4 बजकर 11 5 55, कितने बच गए 5 0 50, 11×4 = 44, 54 से ही 6/11 मिनट। बोलो बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या टाबरो, बात समझ में आई क्या। अच्छा 54 और 6 कितने होते हैं 60 होते हैं, तो क्या दिक्कत है, क्लियर। कोई दिक्कत हो तो बोलो, अरे कोई दिक्कत है क्या।
चलो इस चीज को बता देता हूँ। यहाँ 6 होना तो प्लस नहीं होता, 6 में माइनस ही होता है, समझो इस बात को। आपको बन कहा था कि 5 से 6 और 6 से 7 इन 2 घंटों के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक ही बार विपरीत दिशा में होती हैं। फिक्स कितने बजे? 6 बजे एक ही बार होती। उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं भाई कि सर 5 व 6 बजे के बीच कब होगी, सर 6 व 7 बजे के बीच कब होगी? 6 व 7 बजे के बीच कब होगी? सुनना, 5:60 गुणा 5। 5 के केस में तो कंफर्म 6 करना ही है, मैंने बताया था आपको। 5:60 गुणा 11 कट गया। 5 बजकर कितने मिनट आगे? 60 मिनट। और 5:60 का जो मतलब है ना, 5:60 का जो मतलब आएगा ना, वही आ जाता है 6 बजे। बोलो क्या आ जाता है? अरे क्या आ जाता है? 6 बजे। 5:60 का मतलब क्या हो जाएगा? 6 बजे। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। 6 व 7 के बीच, 6:60 गुणा 6, ये तो आना है। अब कुछ लोग बताते हैं कि इसमें +6 भी कर देते हैं, जैसे अपन ने शुरू में पढ़ा था ना, ध्यान से ना। इसको क्या बताते हैं? 1 से 6 +6 और 6 से 12 -6। अब 6 में ये जोड़ कैसे सकते हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आता भाई। अब ऐसा अपन ने भी पढ़ा है, 1 से 11, 11 60, याद है पहला? अच्छा, 11 से 1 23 60। तो 11 के केस में अपन 11 60 में से घटाए तो भी आंसर वही आते हैं, 23 60 में से घटाए तो भी आंसर वही आते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, प्लस नहीं कर सकते आप। 5 तक ही प्लस करोगे, 6 में तो आपको घटाना ही पड़ेगा। कैसे घटाना पड़ेगा? आ जाओ इधर। मान लो मैं इसमें 6 जोड़ देता हूं, जैसे कि देखा है कहीं जगह लिखा रहता है, तो मान लो ये उनके कहने पे अपन कर देते हैं +6। ये हो गया सर 6:60 गुणा 12 छंग 72 720/11। और ये कितने बजकर हो गया? 6 बजकर। सोल्व कर दो। 6:720 भाग दे दो, 11 6 की 66, 65 से ही 5/11 मिनट। 65 को 2 टुकड़े में कर लो। 6:60 प्लस 5 से ही 5/11 मिनट। बोलो बात समझ में आ रही क्या? अरे बात समझ में आ रही भाई? 65 में से 60 मिनट का तो पूरा 1 घंटा हो गया, तो आंसर आ गया 7:05 से ही 5/11 मिनट। कैसे पॉसिबल भाई? 6 से 7 के बीच 7:05 से 5/11 मिनट कैसे ले आओगे जबरदस्ती? तो फिर सर क्या करें? मैंने कहा जो करना। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा था? याद है क्या? बोलो बोलो बोलो, याद है क्या? क्या कहा था मैंने आपसे? मैंने कहा था कि 6 के केस में अपने को कंपलसरी क्या करना है? बोलो, प्लस ही करना है। सॉरी 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 सॉरी, 6 के केस में अपने को कंपलसरी क्या करना है? माइनस ही करना है। प्लस तो कहाँ तक होगा? 5 तक ही होगा, 6 में तो अपन घटाएंगे। तो ये हो गया जनाब 6:60/11 गुणा 0। 6:0 से 60 को गुणा किया 0/11 मिनट। और ये 6:0 में 60 का भाग दे तो 0 मिनट। और इसका मतलब हो जाता है सर 6 बजे। बोलो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 बजे। बात समझ में आई क्या टाब्रो? समझ में आई क्या? अरे समझ में आई क्या? तो ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? 1 से 5 तक 6 जोड़ते और 6 से 12 में 6 घटा देते। आप यही ध्यान रखना कि 0 से 11 के बीच रखना है अपने को, चाहे जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बात क्लियर है क्या? चलो आगे चले। चलो 7वीं टाइप पे आ जाते हैं अपन, इसको भी पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। 7वीं टाइप।
घड़ी की दोनों सुइयां समकोण या लंबवत होने पर समय ज्ञात करना। सूत्र याद है आपको? बोलो, याद है क्या? बजकर 60/11 गुणा समय और +-3। प्लस माइनस क्या होगा? 3। क्यों? क्योंकि सर जब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती है ना, तब उनके बीच में कितने घंटे का अंतर होता है टाबरो? 3 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है? 3 घंटे का। तो प्लस माइनस कितने कर देंगे अपन इसमें? 3 कर देंगे। अच्छा, एक चीज और, अपन ने जब स्टार्टिंग में बात की थी तब अपन ने कहा था कि घड़ी की जो दोनों सुइयां होती है ना, वो 1 घंटे में कितने समकोण बनाती है सर? 1 घंटे में कितने समकोण बनाती है? 2 समकोण बनाती है। तो फिर प्रश्न का आंसर भी कितना आएगा? 2 आएगा। हर प्रश्न का आंसर कितना आएगा भाई? 2। तो इसका मतलब है कि यहाँ एक बार कंपलसरी अपने को +3 करना है और एक बार कंपलसरी अपने को -3 करना है। +3 तो करना ही पड़ेगा, साथ के साथ -3 भी अपने को करना है, ये ध्यान रखना। सर कैसे? मैं बताता हूँ। कोई सा भी प्रश्न हो, उसमें एक बार तो अपने को कंपलसरी मान में +3 करना पड़ेगा और एक बार उसमें मान में -3 करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? एक छोटा सा उदाहरण देखो पहले। क्योंकि 1 घंटे में समकोण 2 बनते हैं, तो आंसर भी 2 आएंगे।